आप सभी को मेरा नमस्कार। बीजेएस न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पल पल की ताजा न्यूज व जनहित के समाचार जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे बीजेएस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए रुक करते हैं एक खास खबर की ओर और खबर हमारे बीजेएस न्यूज के मुख्य संवाददाता जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो सच में पार्टी पर राहुल की पकड़ नहीं रही। कांग्रेस में नाम का ही अलाकमान, अंदर खाने की रिपोर्ट तो यही बता रही। हरियाणा में हार पर कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई। पार्टी के चोटी के नेताओं को सौंप भी दी गई। रिपोर्ट में हार के कारण गिना दिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट के बारे में जो खबरें बाहर आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अलाकमान जैसी कोई ताकत रह ही नहीं गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपोर्ट ये भी बता रही है कि राहुल गांधी की पार्टी पर वैसी पकड़ नहीं है जैसी होनी चाहिए। औपचारिक तौर पर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष भले न हो, लेकिन देश भर में यही माना जाता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। राहुल अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। अलाकमान कहां से आया? कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के दौर से ही पार्टी अध्यक्ष की हैसियत खट गई थी और अलाकमान शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया। हालांकि बाद के दौर में इंदिरा गांधी ही पार्टी अध्यक्ष भी बन गई। हाँ, कुछ समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्तियां जरूर की गई। बहरहाल मुद्दा अब के अलाकमान का है तो अभी राहुल गांधी कई मौकों पर साबित कर चुके हैं कि वे ही कांग्रेस के अलाकमान है। जैसे सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जाने वाले मसले पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बिल की प्रति राहुल गांधी ने जब फाड़ी थी तब वे पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पीएम के फैसले की उन्होंने चिंदियां उड़ा दी। अब भी पार्टी में जब दिग्गजों के बीच कोई विवाद होता है तो वो खड़गे की दुहाई नहीं देता, बल्कि राहुल के फैसले की बात करता है। टबंदी पर अंकुश के लिए क्या किया गया? खड़गे एक अनुभवी और मंझे हुए नेता हैं, लिहाजा बहुत ही संजीदगी से अपना काम करते हैं। लेकिन हरियाणा में हार पर पार्टी की रिपोर्ट में जो कारण आए हैं, उससे साफ है कि राज्य इकाई पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई अंकुश नहीं है। खास तौर पर अगर राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की राज्य इकाई गुटों में बंटकर चुनाव में उतर रही होती है तो केंद्रीय नेतृत्व की पार्टी को एकजुट करके जीत सुनिश्चित करता है। लेकिन हरियाणा में एका की दिशा में पार्टी ने कोई प्रयास किए हो ऐसा नहीं दिखता। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, दूसरे नेता भी शत्रप की भूमिका में थे। ऐसे शत्रप जो खुद मुख्तार होकर काम कर रहे थे। हारे हुए प्रत्याशियों ने क्या कहा? हरियाणा में हार पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी को सौंपी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट के लिए राज्य के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों से बातचीत की और फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने वालों ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक हार की बड़ी वजह अपने लिए टिकट चाहने वाले की बड़ी संख्या और प्रचार में कोऑर्डिनेशन की कमी हार की सबसे बड़ी वजह रही। कहीं भी राज्य कांग्रेस कमेटी ने किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया। आज की खबर में बस इतना ही। बीजेएस न्यूज में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पल पल की ताजा खबर जानने के लिए कृपया हमारे बीजेएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीजेएस न्यूज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।